2004 से हमारी सरकार दिल्ली में काम कर रही और जब हम चुनाव लड़े थे हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 5, 10, 15 वायदे करती हैं, कहती हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था, आपसे कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो आम आदमी की सरकार होगी, गरीब की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार होगी। हमारे विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे और उन्होंने भी एक नारा दिया। उनका नारा था इंडिया शाइनिंग। अंग्रेजी में नारा दिया था। किसी को मालूम है इसका मतलब क्या होता है? हाँ बताओ क्या होता है इसका मतलब? भारत चमक रहा। और देखिए आपके बीच में नहीं आए, वो आपके घरों में नहीं आए, आपसे नहीं पूछा भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है। आपको मालूम है नारा कहां से मिला? किसी को मालूम है यहां पे नारा कहां से मिला उनको? हाँ नहीं, मैं बताता हूं आपको। उनके सबसे सीनियर नेता ने कहा, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा भैया ये आपको नारा कहां से मिला, उनके सबसे सीनियर नेता ने कहा एक रात मैं टेलीविजन देख रहा था और सूट का इश्तिहार आया और उस पर लिखा था इंडिया शाइनिंग। और मैंने सोचा देखो कितना अच्छा इश्तिहार है, कितना अच्छा नारा है, इसको हमें प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से ये नारे बनाते हैं। कमरों में बैठ के, टीवी को देख के, इश्तिहारों को देख के, मगर आपके बीच में नहीं आते, आपके घरों में नहीं जाते, आपसे नहीं पूछते भैया क्या हो रहा है, आपके घरों में खाना नहीं खाते, आपके कुएं का गंदा पानी नहीं पीते, मगर आपको कह देते भैया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार की बात की बीजेपी के लोगों ने। अडवाणी जी ने यात्रा की पूरे हिंदुस्तान की, देखा होगा आपने, टीवी पे देखा, भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा की। और 2-3 दिन पहले किसको लिया अपनी पार्टी में? क्या नाम है उनका? फिर से बोलना। ये है कौन? यूपी का भ्रष्टाचार की जो रेस चल रही है यूपी में, उसमें वो दूसरी तीसरी पोजीशन पे है, शायद 1 नंबर, पहले नंबर पे। भ्रष्टाचारी उसकी किसने पकड़ी? यूथ कांग्रेस के लड़कों ने पकड़ी, आरटीआई डालकर। ठीक है, दिल्ली के चक्कर काटे उसने, कांग्रेस पार्टी के पास आए और क्या कहा उन्होंने कि आप हमें पार्टी में लीजिए और हमें बचाइए। और हमने उनसे कहा भैया आपको हम नहीं बचाएंगे, आप जाओगे अंदर। ठीक है, बीजेपी वालों ने क्या किया? मैं कह रहा हूं कि लखनऊ में एक जादू का हाथी है, आप जानते हो इसके बारे में? ये हाथी है, आमतौर से हाथी सड़क पर चलता है, पत्ते खाता है, घास फूस खाता है। मायावती जी ने एक स्पेशल हाथी बनाया लखनऊ में, वो गरीबों के पैसे खाता है, आपके पैसे खाता है। और उस हाथी को चलाने में 3-4 लोग हैं लगे हुए हैं। पहले उस हाथी को कुशवाहा जी चलाते थे, आपका पैसा चोरी करते थे, सीबीआई पीछे पड़ी हुई है। और अडवाणी जी, बीजेपी के लोगों ने उनको अपनी पार्टी में लिया। पहले राम को बेचते थे, अब कुशवाहा जी ने बीजेपी को खरीद लिया। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं भैया भ्रष्टाचार के हम खिलाफ है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार है,
यहां कुशवाहा जी को लिया रखा है, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, गुजरात में भ्रष्टाचार है, और कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ है। थोड़ा मैं आपको बीएसपी के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में बताना चाहता हूं। यहां कितने सालों से इनकी सरकार है? कितने साल हुए? 22 साल हुए। 22 साल से यहां लगे हुए ये लोग। पहले बीजेपी ने आपको धर्म बेचा, राम का नाम बेचा, आए कहा भैया राम के नाम हमें वोट दो, और आपने वोट दिया। कुछ मिला आपको? विकास मिला? प्रगति मिली? फिर समाजवादी पार्टी के लोग आए, कहा भैया जात के नाम हमें वोट दो, और आपने दिया। कुछ मिला? पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल घुस गए, याद है आपको? एफआईआर नहीं लगता था। 2007 में आपने कहा मायावती जी को लाएंगे, पूरी बहुमत की 208 सीटें दी आपने उनको। क्या मिला? क्या मिला? लाठी डंडा और कुशवाहा। लाठी डंडा कुशवाहा जी। अब देखिए, हजारों करोड़ रुपए हम भेजते हैं, और ये किसका पैसा भेजते हैं? ये हमारा पैसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है, दिल्ली की सरकार का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है। कहां से आता है ये पैसा? कोई बता सकता है मुझे ये पैसा कहां से आता है? जोर से बोलो भाई। हाँ, कहां से आता है ये? क्या आसमान से गिरता है क्या पैसा? कौन देता है ये? दिल्ली की सरकार को पैसा कौन देता है? यूपी की जनता देती है। आप जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो, पूरा दिन काम करते हो वहां पे, आपके परिवार यहां होते, बच्चे यहां होते, पसीना देते हो, दिल्ली में जाते हो, दिल्ली सोती है रात को। मेट्रो किसने बनाई? आपने बनाई। किसी भी कस्टम में जाओ दिल्ली में, मजदूर काम करते हैं, जाके पूछो भैया कहां से आए? यूपी से आया। यहां क्या कर रहे हो? यूपी में मुझे रोजगार नहीं मिलता। परिवार कहां है? उत्तर प्रदेश में। क्या आपको हक नहीं है रोजगार का? रोजगार आपको सिर्फ महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में मिलना चाहिए। बोलो, सिर्फ हिमालय का बोलो। क्या यहां रोजगार नहीं मिलना चाहिए आपको? आपके बच्चों को यहां शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? यहां पे हर साल हजारों बच्चे मरते हैं, इंसेफेलाइटिस होता है। कुशवाहा जी ने यह पैसा लिया है, उनका पैसा लिया है। बच्चे जो मरते हैं उन अस्पतालों का पैसा चोरी किया है, और अब बीजेपी ने उनको ले लिया। यह आपका पैसा है, आपका भविष्य है। पूरे देश को आप चलाते हो। जहां भी मैं जाता हूं, केरल जाता हूं, वहां यूपी के लोग मिलते हैं, बेंगलुरु में यूपी के लोग मिलते हैं, लद्दाख में यूपी के लोग मिलते हैं, हरियाणा में यूपी के लोग मिलते हैं, पंजाब में यूपी के लोग मिलते हैं। और मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि आप बाकी देश को चला रहे हो, और आपका जो प्रदेश है बैठा हुआ है, 22 साल से एक जगह बैठा हुआ है, और आप लोग यूपी में भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है भाई यहां ऐसी सरकारें आएंगी जो चोरी करेंगी और चली जाएंगी। 2004 में हम चुनाव जीते, पहला काम क्या किया? मनरेगा, दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम। हर एक गरीब व्यक्ति को रोजगार गारंटी किया। 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए आपके लिए हम भेजते हैं, हर एक गरीब के लिए भेजते हैं। क्या आप तक पहुंचता है? क्या आप तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। स्वास्थ्य में पैसे भेजे, पहुंचा? कब पहुंचता है? जब हम डायरेक्टली आपके खाते में भेजते हैं। किसानों का इलाका है, 60,000 करोड़ रुपए हमने आपको दिए।
कर्जा माफ किया, वो आप तक पहुंचा क्योंकि हमने दिल्ली से करवाया, सीधा आपके खाते में पैसा गया। बुनकर पैकेज की बात की, बुनकर पैकेज की बात की, बुनकर आए हमारे पास, उन्होंने कहा देखिए राहुल जी बहुत मुश्किल है, मर रहे हम, मदद कीजिए। प्रधानमंत्री जी के पास गए, बुनकर पैकेज पास किया, 3,000 करोड़ रुपए। पता है बुनकर ने क्या कहा हमें? हाथ जोड़ के बुनकर ने कहा देखिए राहुल जी आप कुछ भी कर लीजिए, पैसा जादू के हाथी को मत दीजिए, पैसा लखनऊ मत दीजिए, सीधा हमारे खाते में डालिए। आपकी सरकार का काम आपको मदद करने का होता है, आपकी प्रगति का होता है, विकास की बात करने का होता है। यहां आपकी सरकारें चोरी करने में लगी, सिर्फ आज की सोचते हैं भैया पैसा कहां से आएगा। 5 साल से राज कर रही है मायावती, 1 महीना बचा है चुनाव होने का और अब मंत्रियों को हटा रही है, हर रोज किसी न किसी मंत्री को हटा रही है। 5 साल से नहीं हटाया, 5 साल इन्होंने चोरी की, 5 साल आपका पैसा लूटा, जो आप पसीना देते हो अस्पतालों का, स्कूलों का, योजनाओं का पैसा लूटा, और अब कह रही है भैया अब मैं भ्रष्ट मंत्रियों को हटा रही, और जिनको हटा रही है उनको बीजेपी ले रही। तीनों पार्टियों ने आपको क्या दिया? 22 साल चले गए, क्या दिया? जहां भी हमारी सरकार चलती है, महाराष्ट्र में, असम में, केरल में, हरियाणा में, दिल्ली में आपके लोग जाते हैं और आप देखते हो वहां बदलाव किस प्रकार से होता है। कोई दिल्ली गया है, हाथ उठाने दिखाओ, बदलाव दिखता है आपको दिल्ली में? महाराष्ट्र गया कोई, बदलाव दिखता है? बंबई में कौन लाता है? हमारे वहां मुख्यमंत्री लाते हैं, हमारी पार्टी लाती है, जो आपके लिए काम करती है, सबकी पार्टी है, सबके लिए काम करती है। यहां किसी एक जात की पार्टी होती है, 90% जनता उसके बारे में नहीं सोचती, पैसा लूटती है फिर चली जाती है। 22 साल आपने उनको दिए, 5 साल हमें दीजिए। हम हैं यहां पे, हम बदलाव लाना चाहते हैं यूपी में, और मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं जब तक यूपी में बदलेगा, जब तक यूपी अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा, जब तक यूपी की जनता नहीं बदलेगी, तब तक राहुल गांधी यहां खड़ा रहेगा और हिलेगा नहीं। क्योंकि मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, चुनाव जीतने नहीं आया हूं, मैं यूपी को बदलने आया हूं, और यूपी में जो विकास है, जो प्रगति है, जो शक्ति है, उसको आगे बढ़ाने आया हूं। और ये कोई बड़ा काम नहीं है। जिस दिन आपने अपना मन बना लिया कि अब भैया यूपी आगे बढ़ेगा, जिस दिन आपने ये बात सोच ली, आप मुझसे लिख के ले लो, उस दिन यूपी हर एक प्रदेश को पीछे छोड़ देगा। आप अपनी शक्ति को पहचानो, आप अपनी शक्ति को भूल गए हो। आप सोचते हो सिर्फ महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में प्रगति आ सकती है, मगर वो प्रगति आप लाते हो, आपका खून, आपका पसीना लाता है, आपका युवा लाता है। अब यहां बदलाव की जरूरत है, क्योंकि बिना इस प्रदेश के हिंदुस्तान आगे नहीं जा सकता है। सबसे बड़ा प्रदेश है हिंदुस्तान का, और यूपी के बिना ये देश आगे नहीं जाएगा। इसलिए यूपी को जगना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, और यूपी का युवा ये काम करेगा। पूरा भरोसा है कि आप ये काम करके दिखाओगे। आपके सामने चुनाव है, सोच समझकर आप वोट दो, युवाओं के भविष्य के लिए वोट दो, प्रगति के लिए वोट दो। एक साथ हम इस प्रदेश को बदलेंगे। दूर दूर से आए आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।